ओके चलो अभी ठीक है। आनंदी, ये बताइए सबसे पहले कि वुमेंस डे आने वाला है, तो और ये एक सीक्वेंस कहीं ना कहीं रिलेट करके देखा जा रहा है वुमेंस डे को लेकर, क्योंकि अक्सर हम नारी की बात करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो मुद्दा इस बार आया है बालिका में, एक लड़की है अवंती, उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। उसका पहला रीज़न है कि वो उससे बोल रहे थे कि अपने माँ बाप से जाकर पैसे मांगो, कुछ 5 लाख जैसे जितने रुपए मांगे थे। और दूसरी बात ये थी कि उसने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है। तो जैसे कि दिखाया जा रहा था इतने टाइम से कि लोग ज़्यादा बेटियों को इम्पोर्टेंस देते हैं, बेटों को नहीं देते हैं, तो ये भी एक दूसरा इशू था और इसकी वजह से ही उसको बाहर निकाल देते हैं। और ये खबर मुझ तक पहुंचती है और मैं अपनी नारी फौज को लेके आ गई हूँ अवंती के घर पे हमला करने। नई बहन को भी तो साथ लेके गए हो, ये तो बताओ। ये तो मतलब इस बार ये नहीं होती तो कुछ नहीं होता। नई बहन ऑफ भाई ली। हाँ, क्योंकि हमने देखा कि अभी लास्ट सीक्वेंस में कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी एक जुल्म हुआ था, क्योंकि हाँ। नारी पे अलग अलग तरह के जुल्म को दिखाता रहा है बालिकावादी, और आप पे भी हुआ था। तो हाँ। कहीं ना कहीं वो एक वजह भी बनी है कि हुआ तो चलो दूसरी नारी को हम कम से कम जो है जस्टिस दिला सके। हाँ एग्जैक्टली, ये मुझे एहसास होता है कि जैसे कि भाभी ने मुझे बताया कि अगर खुद खुश रहना है तो दूसरों का दुख बांटो, तो उससे बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है कि भाभी जो ये सब चीज़ें करती हैं, सोशल वर्क, विमेन को उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनकी हेल्प के लिए जो कुछ करती हैं, इसकी वजह से इन्हें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो मुझे लगता है कि मेरे को भी इनके साथ काम करना चाहिए और इसी तरह से शायद मैं अपने आप को मैं ट्रांसफॉर्म कर पाऊँगी और अपनी गलतियाँ जो है उनका से क्या बोलते हैं पश्चाताप कर पाऊँगी। अच्छा आनंदी, इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं। हम अगर हिंदुस्तान करें तो इस तरह अक्सर ही इस तरह की चीज़ें होती है। घर में दहेज को लेकर के सास जो है बहुओं को प्रताड़ित करती हैं, तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठाने वाले की कमी होती है। तो किस तरह से लोगों को आना चाहिए सामने, क्योंकि कई बार जो है लड़की जो होती है, जो घर की बहू होती है, वो अपने घर की इज्जत को सोचती है कि घर के अंदर रह जाए, आवाज़ नहीं उठा पाती है। तो किस तरह से आप जो है लोगों तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि कैसे किस तरह से इस चीज़ों का सामना करना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आप अपने आसपास ऐसा कुछ होते देख रहे हैं, दहेज प्रथा जैसे कि बहुत पहले से चलती आ रही है और ये कानूनन जुर्म भी है, ये नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कहीं पता चलता है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर पूरी फैमिली एक साइड है और एक लड़की अकेली उस साइड है तो उसके पास सपोर्ट कहाँ है। तो आगे बढ़ना चाहिए लोगों को और उसकी मदद करनी चाहिए, और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो लड़कियों को भी होना चाहिए, अगर वो अकेली भी हैं तो उनको खुद एहसास होना चाहिए कि जो चीज़ गलत है मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकूं। लड़कियों को खुद भी स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी लोग तो सपोर्ट करेंगे ही, बट आपको खुद भी अंदर से इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अपने खिलाफ कोई भी इस तरह की चीज़ है, दहेज है या फिर बेटी है तो आप उसको घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, उसकी बेटी हो गई है तो इन चीज़ों के खिलाफ लड़कियों को खुद भी अपने आप से स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी लोगों का सपोर्ट अपने आप से मिल जाएगा। कानूनी कार्रवाई को लेकर हुआ है मेरा बालिक। कानूनी कार्रवाई को लेकर के अक्सर लड़कियां बहुत घबराती है, थाने में जाना, पुलिस स्टेशन में जाना, और अब आप यहाँ पे कानूनी भी बात कर रही हैं कि कानून को साथ में लेकर आएंगी। जी हाँ बिल्कुल, उसमें घबराने वाली मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती है। जो अगर आप सच हैं तो आपको सच के साथ ही चलना चाहिए, और उसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। तो पर्सनली भी मैं इसी में बिलीव करती हूँ। मुझे झूठ पसंद नहीं है, और अगर मुझे लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप तो यहाँ से चली गई हैं, अब क्या करेंगी? अब उस तो कुछ नया मसाला मिल ही जाएगा। अच्छा।